नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के अवसर पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये नया साल आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने आगे लिखा कि बीते वर्ष हमने प्रकृति की ऊंचाइयों को छुआ और ये सब आप सभी के सहयोग, विश्वास और समर्थन से ही संभव हो पाया है। तो देखिए, नए साल के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। खासतौर पर उत्तराखंड प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा कि नया साल सभी के जीवन में खुशहाली लाए। आंग्ल नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस नववर्ष आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मुझे विश्वास है इस नववर्ष उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2025 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपको बता दें, प्रदेश में ठंड का दौर जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में ठंड के दौरान सीएम ने संज्ञान लेते हुए बैठक की और ऐसे लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक के जरिए ये आदेश जारी किए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल शीतलहर को लेकर जो है बैठक हुई है, जिसमें तमाम निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि कहीं पे भी क्योंकि इस वक्त जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और ठंड से बचने के लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। वंचित लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए गर्म कपड़ों की, कंबल की व्यवस्था की जाए और लगातार जो सरकार की तरफ से बांटे भी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सभी जगह जहां पे भी इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तमाम तरीके के जो भी वंचित लोग हैं जिनको इन चीजों से जो प्रभावित होते हैं, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से दुरुस्त की जाए। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शराब में मिलावट करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है, जिस पर आबकारी इंस्पेक्टर संजय रावत को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही दुकान को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने आला अधिकारियों को कड़ी जांच के निर्देश दिए हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नववर्ष की प्रदेश में तैयारियां, नए साल को देखते हुए पुलिस बल गश्त पर है। जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल वाहनों की सघन चेकिंग भी कर रही है। सघन चेकिंग अभियान जो है वो सड़कों पर, अलग अलग मार्गों पर चलाया जा रहा है पुलिस बल की तरफ से। ड्रिंक एंड ड्राइव पर अब पुलिस बल सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नए साल का आगाज हो चुका है
और नए साल के आगाज के साथ जो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है देश भर में और साथ ही उत्तराखंड में भी, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और सघन चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय दल चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बयान देते हुए कहा कि इस बार का निकाय चुनाव बैलेट पेपर से संपन्न होगा। बैलेट पेपर से चुनाव के शुभ संकेत हैं, बाकी जनता का समर्थन ही आगे का तय करेगा। देखती हूँ ईवीएम के खिलाफ जो हल्ला बोल हमने किया था, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो देखिए वो हैक की जा सकती है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बड़े से बड़े देश जो ईवीएम से चुनाव कराया करते थे, आज वो भी बैलेट पेपर पे आ गए हैं, अमेरिका जैसे देश। लेकिन हमारे वहां हठधर्मिता इतनी है कि सरकार जो है विपक्षी दलों की नहीं सुनना चाहती, जनता को भी संशय काफी बना हुआ है। यानी कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन अपना जो विश्वसनीयता है उसको खो चुके हैं, जनाधार खो चुके हैं। ऐसे में लोकतंत्र तो इसी से चलता है, लोकतंत्र स्वीकार्यता से चलता है, सहभागिता से चलता है। आप दूसरों की सुनना नहीं चाहते, और मैं तो कहूंगी भाजपा वो पहली पार्टी है, इसके नेता वो पहले नेता हैं जिन्होंने ईवीएम का विरोध किया था, और आज वही उसके सबसे ज्यादा हितैषी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव होना शुभ संकेत है। बाकी तो जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो वहीं कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद जनसंपर्क का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान विशाल जनरैली निकाली गई, जिसमें वीरेंद्र पोखरियाल का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए उन्हें जीत दिलाने की बात कही। बाद कांग्रेस के द्वारा अपनी रैली निकाली जा रही है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वही रैली और प्रचार प्रसार में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल है, उनके साथ समस्त महानगर कांग्रेस के लोग मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरेंद्र पोखरियाल का नारा लग रहा है, वीरेंद्र पोखरियाल जिंदाबाद। अब भाजपा और कांटे में और कांग्रेस में ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वीरेंद्र पोखरियाल लगातार सुबह से ही अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र पोखरियाल छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, इनके साथ जो है तमाम आप देख रहे हैं जनता किस प्रकार से, महिला भी दिख रही है। यहाँ पर पीछे कितनी भीड़, बड़ी संख्या में तादाद में भीड़ है और कांग्रेस का ध्वज दिख रहा है। दूसरी आप महिलाओं के विषय में देखें कि महिला किस प्रकार से यहाँ पर दिखते जा रही है। करीब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। आइए हम बात करते हैं वीरेंद्र पोखरियाल से कि अपार जन समर्थन के बावजूद यहाँ पर किस प्रकार से इनको मिल रहा है। सब यहाँ आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से आप अपना दावा कर रहे हैं? ये जो है उत्साह है, ये कांग्रेस का उत्साह है। और आज सुबह मैं डीएवी कॉलेज में गया था, वहाँ पर भी टीचरों का आशीर्वाद लिया। टीचरों में भी बड़ा उत्साह है। जो कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और उनकी आशा और आकांक्षाओं पे पूरा खरा उतरने की मैं पूरी प्रयास करूंगा। आप अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो मेरा छोटा भाई है और मेरा जो है भाजपा से मुकाबला है, ना कि सौरभ पोखरियाल से। क्योंकि मैं पब्लिक से, जनता से अपील करना चाहूंगा, वरिष्ठता के आधार पर वोट कास्ट जरूर करिए। उस पर भी समय है राजनीति में, और जो वरिष्ठ है उसको जितवाने का प्रयास करें। हमारे साथ पूर्व विधायक राजकुमार भी मौजूद है। बात करते हैं सर, किस प्रकार से आप समझते हैं कि वीरेंद्र पोखरियाल को जो टिकट मिला है कितना खातिरदार है? मैं सीट देता हूँ, धन्यवाद करूंगा कि वीरेंद्र पोखरियाल जी उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं, कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और कोऑपरेटिव में भी अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सारे पदों पे रहकर इन्होंने बहुत सारे लोगों का सहयोग करा है और युवा नेता है। और हमारे अर्जुन भाई भी इस क्षेत्र से पार्षद हैं, वो भी युवा नेता है। सभी का समर्थन लगातार मिल रहा है। आपने देखा होगा मलिन बस से लेकर अन्य जगह से लेकर शहर स्मार्ट सिटी से लेकर हर जगह हमने काम करने का काम किया है। उन आवाजों को लेकर हम शहर देहरादून को अच्छा करेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ हो रही है और लोग तमाम कर रहे हैं? आइए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष से ही बात करते हैं। किस प्रकार से आप समझते हैं वीरेंद्र पोखरियाल को जो टिकट मिला है, ये अपने आप में एक बड़ी जीत हासिल कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो एक वैसा फैसला है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन लोगों की भूमिका है, उस भूमिका को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है।
और हम लोग प्रदेश के भ्रष्टाचार पे जो बड़ा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसकी नीतियां सब जनता के खिलाफ है। हम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक नया पैगाम जनता को देना चाहते हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। हमारे साथ एक और है प्रवक्ता मोहन काला, इनसे भी बात करते हैं। ये इन्हीं का वार्ड आता है। मोहन काला, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि आपके वार्ड में वीरेंद्र पोखरियाल का समर्थन है? लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक फैसला भाई वीरेंद्र पोखरियाल के रूप में लिया है, हम पार्टी से नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सशक्त प्रत्याशी जो है कांग्रेस से भाई वीरेंद्र पोखरियाल और पार्षद से अर्जुन सोनकर जी पे पुनः विश्वास जताया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से भाई अर्जुन सोनकर जी ने पिछले 10 सालों में इस वार्ड में जो विकास कार्य किए हैं उस विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाएगी और वार्ड नंबर 17 से ऐतिहासिक वोटों से भाई वीरेंद्र पोखरियाल और अर्जुन सोनकर दोनों जो है जीतकर वोट के अंदर जाएंगे। बोर्ड में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला कामा जी के नेतृत्व में था, कम से कम उस भ्रष्टाचार पर जो है भाई वीरेंद्र पोखरियाल अंकुश लगाने का काम करेंगे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी काम करेंगे। मैं उत्तराखंड के उन तमाम शहीदों को, आंदोलन उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, जो शहीद थे, उन्हें नमन करना चाहता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भाई अर्जुन सोनकर और वीरेंद्र पोखरियाल पर विश्वास जताया। यहाँ की जनता और देहरादून की महान जनता, देव तुल्य जनता, दोनों को जिताकर जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जिताकर जो है वो बोर्ड, नगर निगम बोर्ड में भेजने का काम करेगी। तो देख रहे थे किस प्रकार से अपार जन समर्थन के साथ ही कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल यहाँ से गुजर रहे थे और तमाम वार्ड ये भ्रमण कर रहे हैं। और साथ ही साथ आगामी 23 जनवरी को ही देखना है कि जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। और प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। ऐसे में बागियों को मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा कि पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं और उसमें हर कई सीट पे ऐसी स्थिति हुई कि एक से ज्यादा उम्मीदवार थे और कई पे 2-4 उससे ज्यादा उम्मीदवार थे। देखिए, टिकट एक को ही मिलना होता है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो खुश होता है, जिसे नहीं मिलता वो नाराज होता है। लेकिन उस नाराज व्यक्ति को मनाने की कवायद पार्टी जो है संगठन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सबको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विकट परिस्थितियां आज मैं कहूं कि निकायों के सामने है, निगमों के सामने है, कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका हाल बेहाल कर दिया है। इस विकट स्थिति में सबको एकजुट होकर पार्टी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान लगातार जारी है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टिकट के चयन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश दिखने को मिला। तो वहीं हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट पर कांग्रेस अपना जीत का परचम लहराएगी। हल्द्वानी हम सबके लिए भी चुनौती का विषय बना हुआ है, सबकी प्रतिष्ठा का सवाल भी है। बहुत अधिक मतों से हम इसको जीतने वाले हैं। जिस प्रकार का उत्साह आपने कल नामांकन में गजराज जी के देखा, क्योंकि गजराज जी एक ज़मीनी कार्यकर्ता थे और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे, किसान नेता रहे, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। छात्र राजनीति से लेकर आज तक उन्होंने लगातार काम किया है और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। इस समय पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। हम केंद्रीय नेतृत्व का, विशेषकर अपने प्रांत के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं। ललित जोशी जी का एक बहुत बड़ा सफर रहा है राजनीति में, छात्र नेता से लेकर के आज तक। और आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, इसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ। और मैं अपने हल्द्वानी नगर निगम के सभी कांग्रेस साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इनके चयन के लिए बहुत बड़ा सहयोग मुझे देने का काम किया।
नए साल के जश्न को लेकर देहरादून जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए खास यातायात योजना बनाई है, जिसके चलते शहर में बाहरी वाहनों के कारण जाम की स्थिति अब नहीं होगी और यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शहर में 233 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसके चलते देहरादून से मसूरी तक की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो देखिए, खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर नववर्ष को लेकर तमाम तरह की तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से की गई हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं ताकि जो बाहर से वाहन आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित ना हो और किसी तरह की परेशानी इस दौरान प्रदेश में किसी को भी ना हो। और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।